इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि ये तस्वीर मेड इन चाइना और ये प्रतिमा भारत में बनी हुई है। दोनों को देखकर आप समझिए। पहली तस्वीर देखिए जरा, आंखों से ही आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ बनाई गई है, और दूसरी आपके सामने स्वदेशी गणेश मूर्ति है। पीएम मोदी ने कहा आपको यही पहचानना है, यही वाले गणेश जी आपको खरीदते वक्त ध्यान रखना है कौन सा लेना है और कौन सी प्रतिमा नहीं लेनी। तो प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में क्या कहने की कोशिश की। पीएम ने बिना नाम लिए निशाना साधा चीन पर, कहा आर्थिक ताकत में हमें दुनिया में नंबर 3 पर आना है, तो हमें हर स्तर पर विदेशी सामान का बहिष्कार करना होगा। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मनों से नहीं लड़ी जा रही है, देश के अंदर छिपे हुए आर्थिक खतरे से भी हमारी जंग है। ये लड़ाई आपके घर में हेयर पिन और टूथपिक से शुरू होती है। ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी सिर्फ सेनाओं की नहीं है, 140 करोड़ देश के नागरिकों को भी जिम्मेदारी उठानी है। आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आने लगे। ऐसे गणेश जी आ रहे हैं जिनकी आंखें तक नहीं खुलती। होली के रंग और पिचकारी तक विदेश से आने लगी। विदेशी सामानों से चाहे कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, गांव गांव जाकर व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि वो विदेश की चीजों को न बेचेंगे न बढ़ावा देंगे। सोचिए 24 घंटे में कितने विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं। किसी को घर में मौजूद विदेशी चीजें फेंकने को नहीं कह रहे हैं पीएम ने कहा, लेकिन अब आगे से कोई भी नई विदेशी चीज न खरीदी जाए। हमें अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़ी चीजों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी धरती और अपने ब्रांड पर स्वाभिमान होना चाहिए, जिसमें अपनी मिट्टी की सुगंध हो, अपने लोगों की पसीने की महक हो। यानी देश के लोग मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदें और उसे बढ़ावा दें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा रामदेव और पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं जन बल से जीतना है दोस्तों, और जन बल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को अपनाने का आह्वान करके और विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के लिए एक संदेश दिया है। सारे देशवासियों को इस संदेश का सम्मान करना चाहिए और स्वदेशी की व्रत से अनुप्राणित होकर के इन सारी विदेशी कंपनियों की कमर तोड़नी चाहिए। आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी और डिजिटल गुलामी का एक नया दौर चल रहा है, और यदि भारत ने इस स्वदेशी के संकल्प को नहीं अपनाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो रुपए का और अवमूल्यन होगा। आपको बताऊं कि आखिर कैसे होगा चीन का बॉयकॉट, तरीका क्या है। चीन कहां कहां घुस चुका है आपके घर में, हमें आपको अंदाजा भी नहीं है। हर जगह आपको चीन नजर आएगा। ये देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं खिलौनों की दुकान जाएंगे आप खिलौने लेने, आप अपने घर में खिलौने देखिए। देश में करीब 75% खिलौने बाहर से आते हैं। 4 से 5 सालों में स्वदेशी खिलौना उद्योग काफी बढ़ा है। इससे चीनी खिलौने की आयात में 50% कमी आई है, लेकिन अब भी बाजार में चीन के बने काफी खिलौने। चीन अपने सामानों के लिए नई चाल अपना रहा है। पहले उसके खिलौनों में मेड इन चाइना लिखा होता था, अगर अब आप देखेंगे तो खिलौनों में मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पीआरसी लिखा होता है, और पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन आम ग्राहक इतनी बारीकी से ध्यान नहीं देता है, सस्ता होने की वजह से ये खिलौना खरीद लेते हैं। दूसरी आने वाली चीन से चीज है त्योहार का सामान। एक समय मूर्तियों में 80% तक चीन की हिस्सेदारी थी। लगातार बहिष्कार की मुहिम से 10% हिस्सेदारी बची है, यानी अभी भी लक्ष्मी गणेश की काफी मूर्तियां चीन से आती हैं। चीनी मूर्तियां आसानी से पानी में घुलती नहीं है पर सस्ती होती है, इसलिए कई इलाकों में लोग अब भी चीनी की मूर्ति खरीदते हैं। चीन की बनी पिचकारी और रंग भी कीमत में कम होते हैं। उनका मकसद ही भारतीय उत्पादों को पीछे छोड़ना होता है। हालांकि क्वालिटी में वो बहुत खराब और नुकसानदेह भी होते हैं, लेकिन सस्ते के लालच देकर चीन त्योहार का सामान बेचता है। सजावटी झालर आपने देखी होगी, दिवाली पर चीनी झालर और लाइट खूब बिकती है। कम कीमत पर ज्यादा रोशनी का दावा किया जाता है, हालांकि ये सामान ज्यादा दिन तक चलते नहीं है।
लेकिन व्यापारियों को चीनी झालर से काफी मुनाफा होता है। शुरू में ग्राहक को भी लगता है कि जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए वो चीन के बने झालर, बिजली उपकरण खरीद लेते हैं। अब 500 से ज्यादा ऐसे चीनी सामान बहिष्कार की लिस्ट में है, इसलिए चीनी झालरों का आयात और खपत कम हुई है, लेकिन लोकल स्तर पर अब भी सस्ते में चीनी सामान बिकता है। अगली चीज है मोबाइल। स्मार्टफोन बाजार में 70% हिस्सेदारी चीनी मोबाइल की है। भारत या दूसरे देशों के मुकाबले चीनी फोन सस्ते हैं। कम बजट और ज्यादा फीचर के लालच में लोग खरीदते हैं। इसमें ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे चीनी ब्रांड शामिल हैं। यही बात चीन के हेडफोन और चार्जर पर भी लागू होती है। एकदम से इनका इस्तेमाल खत्म करना भले ही मुश्किल हो, मोबाइल सस्ते और अच्छे मोबाइल बनाकर चीन को रोका जा सकता है, भारत रोक सकता है। आइए अब आपको सुनवाऊं। हमने लोगों से सवाल किया कि क्योंकि इसकी शुरुआत लोगों को ही करनी है। लोग जब चीन का सामान खरीदना बंद कर देंगे तो वो मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे। लोग सुनिए क्या कह रहे हैं इस पर। और जो आंखों की बात है वो तो चाइना के लोग तो उनकी आंखें छोटी छोटी होती है तो आंखें छोटी छोटी बनाते थे। तो हमारे यहाँ जो बड़ी मूर्ति, सुंदर मूर्ति होती है, आंखें बड़ी होती है, नकश तीखे होते हैं। ये भी MNC कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भी चाइना से माल बनवाकर अपनी मोहर लगा रही हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को अपनी उद्योग नीति को बढ़िया बनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार आपको ये मूर्ति दिखाई है, जिस प्रकार देखिए आंखें पूरी खुली है। हम जो भी अपने धार्मिक मूर्तियां या कुछ भी किसी प्रकार का करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार की भी उन पे खंडता ना हो। और सबसे बड़ी बात है, चाइना की काफी समय से आ रही थी, जिसको धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी पकड़ में ले लिया है और व्यापारियों ने एकजुट होकर खड़े होकर चाइना की कई मूर्तियां बैन की, अपनी मूर्तियां तैयार करनी शुरू की। चाइनीज चीजों का तो बिल्कुल टोटली बहिष्कार करना चाहिए। हमारे लक्ष्मी गणेश है, हम लोगों के राधा कृष्ण भगवान की फोटो फ्रेम है, टोटल चाइना से बन के ऐसा क्यों है? मोदी जी का ये संदेश अच्छा है, इसलिए सभी चाइनीज चीजों को छोड़ना चाहिए और देश में जो भी चीज होती है उनको बनाना चाहिए। चाइना को तो खास तौर से बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने भारतीय देशों में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए।